अक्षय खन्ना एज अ पर्सन, एज एन एक्टर? अक्षय खन्ना के साथ ये मेरी दूसरी फिल्म है। एज अ पर्सन मैं उसको बचपन से जानती हूँ एंड आई बीन वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। मैं बेहद, मेरे दिल में उसके लिए एक स्पेशल जगह है। और एज एन एक्टर आई वुड से दैट आफ्टर आमिर खान, समवन हु नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग, इंटेलिजेंट एक्टर जिसे कहते हैं, जो परफेक्शनिस्ट भी है, जो अपने किरदार को बहुत अच्छी तरह से समझता है। इन द यंग जनरेशन इट्स डेफिनेटली अक्षय खन्ना। Or coincidentally he's also an AK, but he's very intelligent and he's got a heart of gold. लोग उसको misunderstand करते हैं क्योंकि he is so innocent, and so clean hearted. आई कैन रिलेट टू हिम कम्प्लीटली क्योंकि हम लोग का बैकग्राउंड बहुत सिमिलर है। और कभी कभार लोग हमेशा बोलते हैं कि आप हो या अक्षय खन्ना हो, या समटाइम्स आर लाइक मिसफिट्स क्योंकि आप ये फिल्मी दुनिया समझते नहीं हो। सो माई होल एनालिसिस वुड बी अक्षय इज ऑलमोस्ट लाइक अ रिफ्लेक्शन ऑफ मी in his personal way, and of course as an actor he is one of the most superior actors and lovely human being. अक्षय के बॉडी में एक बैड बोन नहीं है, and every performance is excellent. और जब से मैं उसको देख रही हूँ, first I was a fan when I was in college, and I was even considered to be launched in हिमालय पुत्र, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के वापस नहीं आना चाहती थी अमेरिका से। तो जब से मैं देख रही हूँ और आज तक ही इज़ ओनली लुक्ड बेटर, क्यूटर। ही इज़ वन ऑफ द फ्रेशेस्ट यंगेस्ट लुकिंग स्टार्स ऑल्सो वी हैव। एज उसके फेस पे कभी आता ही नहीं। मैंने हमराज की तो आज भी वही प्रोफेशनलिज्म, वही एक्टिंग में इंटरेस्ट, हर चीज़ वैसे ही है। उसके खाने का शौक़ बहुत है, जैसे मेरा। तो हम लोग खाना पीना बहुत साथ में करते हैं। हम लोग सोचते कि आज लंच के लिए क्या मंगवाए, क्या खाए, तो हम लोग का दिन अच्छी तरह से बीतता है। बहुत ही अच्छे इंसान है। एंड आई होप कि अभी जैसे हमराज और आपकी खातिर में 2-3 साल का गैप रहा, अभी आपकी खातिर और कोई और फिल्म में गैप नहीं रहा और मैं अक्षय के साथ जल्दी कोई फिल्म करूं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात इस फिल्म में वो है कि अक्षय खन्ना नज्म बोला है अक्षय खन्ना ने इस फिल्म में। तो जब आपने वो नज्म सुनी और कैसी लगी और आपका रिस्पॉन्स? जैसे मैंने कहा ना, अक्षय खन्ना इतने परफेक्शनिस्ट है। अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि मैं गाऊंगा तो खूबसूरत ही है नज़म। और उनको आई एम श्योर बहुत कोक्सिंग के साथ करवाया होगा, लेकिन ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट लाइक आमिर। ही विल नॉट डू एनीथिंग लाउजी, एंड yes, he will, even if he doesn't have successful films, but you will always see that Akshay is superb even in those unsuccessful films. You don't need just a hit film to establish him as a really good actor, and that's why everything he does to as perfect level as he possibly can. तो नज़म भी गाई है तो ये जाहिर बात है कि बहुत ही खूबसूरत गाया होगा, और बहुत कन्विक्शन से और बहुत अच्छी तरह से, और आउटकम खूबसूरत है ही। तो हम लोग लंदन में एक्सटेंसिवली शूट किया। फिर हम लोग लंदन से 2 घंटा 2.5 आवर्स दूर एक ब्यूटीफुल कासल, वॉलकॉट हॉल, जिसका नाम था शॉपशायर एरिया, वहाँ शूट किया। एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड, पॉन्ड में स्वॉन्स घूम रहे थे, वो उस टाइप का माहौल था। और ये एकदम पुराने 100 साल पुराना मैंशन था। तो एवरीथिंग, एक किताब को लेके कुर्सी तक, सब विंटेज। और वो रॉयल रीगल लुक जो फिल्म को देनी थी, हम लोग ने एकदम पाई। शायद हम लोग सेट भी लगाते तो इतना खूबसूरत आउटकम नहीं होता जितना हम लोग को इस नेचुरल घर से मिला है। I forgot to ask about one co-star, Bhumika Singh, who's making her debut here. Yeah, Bhumika is a very promising newcomer, and of course she's also the daughter of Hari Singh ji, who is a very well-respected person in the industry, and she has done her part extremely well. She was given a very nice, funky, funny, hip role to do, and she's done it really well for a newcomer. She's got tremendous confidence and very sweet and very accommodating to work with again. And हमेशा to end it, जिससे फिल्म का टाइटल है आपकी खातिर, तो आपकी ज़िंदगी में कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसकी खातिर आप बहुत कुछ करना चाहती हैं? मैं, और क्यों? नंबर 1, मेरी दादी माँ जो पूना में रहते हैं, मैं उनके खातिर तो कुछ भी कर सकती हूँ। और मैं उनका ख्याल रखती हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं उनके चेहरे पे मेरी वजह से या किसी चीज़ से एक स्माइल देखती हूँ। मैं उनके स्माइल के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी उम्र है अभी 87 ईयर्स, उनकी स्माइल और उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
So she's number 1, 2, and 3 on my list. I have no one beyond her that I love or can do anything for. For me, she is priceless. एंड कुछ सोशल कॉजेज भी होते हैं जैसे जी, सोशल कॉजेज़ तो मैं करती हूँ, लेकिन जैसे एजुकेशन के लिए अभी मैं लिटरेसी प्रोग्राम प्लैनेट रीड से जुड़ी हुई हूँ, जो एक अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है, स्टार्टेड बाय एन इंडियन प्रोफेसर, उनसे जुड़ी हुई हूँ। और पीटा जो एनिमल वेलफेयर के लिए है, जो इंडेंजर स्पीशीज़ है, उनकी extinction to avoid them and to avoid harming them, we're working towards that. Then I work a lot with old people. I work with underprivileged children. I work with AIDS people. I'm actively involved with all this. One of the main things that I've really enjoyed working in is the literacy program, Planetary, जो कर रहा है, and I've really, really enjoyed that because I feel that one of the biggest problems in our country is illiteracy, and that is a vicious circle. You know, that leads to poverty, that leads to population pressure, which again leads to poverty, and everything in our country is to do with the fact that there's such a large percentage of illiterate people. And I think that basic education, at least till the 5th or the 10th standard, if they can, but at least till the 5th or 6th standard, where they can do the minimum of read, write and recognize words and letters and sentences, is a must. And I'm trying to promote that as much.